काशी में हरिश्चंद्र दानी की सभी ने कहानी सुनी है। वो तो रकुल का घराना था और यहाँ ब्रह्मांड में सबसे बड़े दानी के रूप में राजा बलि को जाना जाता है। तपोवन से यहाँ समीप में ही राजा बलि का वह क्षेत्र रहा है जहाँ स्वयं राजा बलि ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। जब चित्रकूट से पंचवटी की तरफ प्रस्थान किए थे तो रास्ता भगवान श्री राम के वन गमन का यही था। मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ा घाट में हम मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ तपोवन की देखभाल करने वाले यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मनोज उपाध्याय मेरा नाम है। मनोज जी, ये मंदिर किस तरह का है? क्या मंदिर की खासियत है? इस मंदिर की विशेषता ये है कि हमारे मंदिर जो है श्रीयंत्र स्थापना एमपी में हुई है, अपने लमेटा घाट और गोपालपुर है गाँव जी, मेरा घाट के बीच में है जी। तो इसका जो पूरा विश्लेषण हमारे श्री श्री बाबा कल्याण दास जी द्वारा निर्माण करवाया गया और इनके जो वास्तु हमारे यहाँ के भैया है वासुदेव खत्री सावरलाल खत्री है, तो बाबा जी के सानिध्य में उन्होंने बनवाया है। यह पूरा श्री सूत्र में है। इसको आप विश्लेषण से नापिए तो 999 पूरा विश्लेषण 9 का है। हमारे यहाँ साल में एक बार वर्षगांठ मनाई जाती है जो कि बसंत पंचमी से लेकर नर्मदा जयंती तक इनका वो होता है। तो इसमें दक्षिण भारत के ही पंडित पूजन करते हैं। तो इतावत उनने ये धर्म स्थल इसलिए बनवाया है कि जो हमारे बाहर से लोग आते हैं वो आके यहाँ ये ध्यान केंद्र मंदिर बनवाया है, ध्यान करें। अतःवत यहाँ जो असुविधा ना हो, उनके सानिध्य में सब अच्छा डेवलप हो और सब हो रहा है। और जो हमारे खत्री जी हैं उन्हीं की एक कहना चाहिए कि भाई वो भी एक संत है कि कैटेगरी में मानता हूँ मैं जी। जब से मैं 20 साल से ये हुआ मैं ही जो बनवाया हूँ और 20 साल मेरे को यहाँ हुआ है तो एक एक उससे मैंने नीचे उठवाया है। तो जो हमारे भैया हैं बड़े सुहाग के घर में बहुत अच्छा उनका वो है। वो धर्म क्षेत्र को वो मना नहीं कर रही। आपको कोई धर्म कार्य करना है तो ना उसमें कोई पैसे का वो होता है ना कुछ होता है, आपको रुकने की खुली व्यवस्था है। वो शादी पिकनिक या इसके लिए वो नहीं दी क्योंकि उनने धर्म क्षेत्र के लिए बनवाया। तो ये हमारा ये श्रीयंत्र मंदिर बना दिया है, सामने 4 बेद बैठा दिए हैं। इसके बाद में चंद्रमौलेश्वर जी हैं, अखंड धूना है, उसी में रुद्र और नारायण की स्थापना है श्री चंद्राचार्य जी की। फिर बाद में नर्मदा माँ के चल पाठ का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस मंदिर की खासियत है कि इस मंदिर को श्री सूक्त श्री यंत्र मंदिर कहा जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पे राजा बलि ने यज्ञ किया था। वो यज्ञ कैसा था हम जानते हैं। वहाँ पे पौराणिक एक गाथा रही है कि राजा बलि का यज्ञ हुआ था। वो यज्ञ किस स्थान पे हुआ था, क्या निमित्त है, क्या कहावत है? लक्ष्मी नारायण मंदिर सामने है, ऊपर जो काठमांडू में पशुपतिनाथ जी का है उनका स्वरूप, यहाँ पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। तो जब राजा बलि ने जो यज्ञ किया है हमारे इसको बोलते हैं लक्ष्मी नारायण घाट, तो सामने यज्ञ किया गया है। उसमें आप उसकी सामने ही प्रमाणित विशेषता देखिए कि यहाँ 2 धारें चल रही हैं, एक इस साइड से धार है एक उस साइड से धार है। उसके बीच में टापू बना हुआ है जो ताकि 15 से 20 एकड़ की जमीन में होगा। यह जाता है धुआंधार तक। तो राजा बलि ने इसके बीच टापू में यज्ञ किया था और जो शंकर जी विसर्जन किए गए थे। भाई यहाँ हम आए, हमको बुजुर्गों ने बताया जो आज के 90-95 की उम्र के थे, उन लोगों ने बताया, इसलिए मुझे विश्वास हुआ कि भाई हकीकत होना चाहिए। तो राजा बलि ने पूरे शंकर जी बना के कुछ यहाँ विसर्जन किए थे, कुछ अपने पंचपटी के शंकर कुंड में किए। तो यहाँ ये पूरा भिरकू क्षेत्र लमेटा घाट से लेके सरस्वती घाट तक माँ पराम्बा की कृपा से साधु संत महात्मा अधिकतर यही सब अपना ध्यान पूजन यही करते हैं और ये माँ की कृपा है। और माँ की आसीन कृपाओं से यहाँ का वातावरण हर चीज़ बहुत सुनहला। मेरी भी यही आशा है कि मैं जब तक रहूँ माँ की सेवा ही करूँ, ना कोई लोभ ना मोह से मुझे कोई बोले। कहा जाता है कि हरिश्चंद्र रघुकुल घराने में
हरिश्चंद्र सबसे बड़े दानी हुए। मैं स्वयं काशी से आता हूं और काशी में हरिश्चंद्र दानी की सभी ने कहानी सुनी है, लेकिन वो तो रकुल का घराना था। और यहाँ अगर हम देखें तो ब्रह्मांड में सबसे बड़े दानी के रूप में राजा बलि को जाना जाता है। राजा बलि की कथा से सभी परिचित हैं और श्रीमद् भागवत में जो प्रसंग आता है उसमें भी राजा बलि की गाथा सभी ने सुनी होगी। लेकिन इस स्थान पे जो हम तपोवन में मौजूद हैं, तपोवन से यहाँ समीप में ही राजा बलि का वह क्षेत्र रहा है जहाँ स्वयं राजा बलि ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। हम उसी स्थान पे मौजूद हैं। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं यहाँ की कुछ और खासियतें। नर्मदा नदी का वह भाग जो धुआंधार का इलाका कहलाता है, आप देख सकते हैं। और रोपवे के जरिए हम लोग उस पार नमामि नर्मदे के दूसरे छोर पे पहुंच रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ाघाट का वो इलाका है जो कई ऐतिहासिक पौराणिक गाथाओं को खुद में समेटे प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नजारा खुद में समेटे हुए है। तो नमामि नर्मदे के तट से मैं नमामि नर्मदे के दूसरे छोर पे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं धुआंधार स्थल की वो तस्वीरें जो मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट की है। ऐतिहासिकता पौराणिकता खुद में समेटे हुए यह स्थान भगवान श्री राम के वन गमन के दौरान भी उनका पथ के रूप में रहा है। यहाँ का कंदमूल फल विख्यात रहा है। भगवान राम इसी रास्ते से जब चित्रकूट से पंचवटी की तरफ प्रस्थान किए थे तो रास्ता भगवान श्री राम के वन गमन का यही था। अपने आप में प्राकृतिक सौंदर्य को ये खुद में समेटे हुए भेड़ाघाट का ये धुआंधार स्थल नर्मदा नदी के दूसरे छोर पे हम रोपवे से होके आए हैं। वाकई में अद्भुत। और इस समय हम नमामि नर्मदे के दूसरे छोर से अब लौट रहे हैं भेड़ाघाट की तरफ, जहां न सिर्फ पौराणिक स्थल है बल्कि वहां का प्राकृतिक सौंदर्य संगमरमर की मूर्तियों के लिए भी यह क्षेत्र जाना जाता है। और देश विदेश तक इस स्थान की संगमरमर की मूर्तियां पहुंचती हैं। रोपवे के जरिए हम एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा रोपवे इस समय नमामि नर्मदे को पार करते हुए भेड़ाघाट की तरफ बढ़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये धुआंधार स्थल है जिसे हमने पहले भी दिखाया था, और एक बार फिर आप इस अद्भुत स्थल को करीब से देख सकते हैं। धुआंधार स्थल के बारे में कहा जाता है कि वाकई में जब नर्मदा यहाँ से अपना छोर बदलती हैं तो एक धुआं सा उठता है। भगवान श्री राम के वन पथ गमन के दौरान का यही रास्ता था जिसे हम रोपवे के जरिए पार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब हमारा रोपवे बढ़ रहा है भेड़ाघाट की तरफ। हम सीधे आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं लाइव। 1000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर इस समय हम पार कर रहे हैं नर्मदा नदी को और हम बढ़ रहे हैं भेड़ाघाट की तरफ।